गांधी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में जितना भी समझा जाए या पढ़ने को अगर मिल जाए कहीं, तो कोई भी हो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। गांधी के आप चाहे पक्ष में हो या गांधी के विपक्ष में हो, लेकिन उन्हें इग्नोर आप नहीं कर सकते। अ, आज के जो राष्ट्रवाद, आज का जो हिंदू राष्ट्रवाद है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गांधी जी के विरोध करने वाले या गांधी जी को अक्षम नेता कहने वाले बहुत लोग हैं। अगर मुझे भी आप देखें तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी पलड़े में जाऊंगा जहां लोग ये कह रहे होंगे कि गांधी जी अक्षम नेता रहे, या भारत में जहां राम और कृष्ण है, राम और कृष्ण का जैसा आदर्श भारत में है, जो आदर्श राम और कृष्ण देके गए हैं, तो एक कायरता वाला अहिंसात्मक उपदेश देने वाले गांधी को हम क्यों उतनी वैल्यू दें या इम्पोर्टेंस दें, जब हमारे कृष्ण स्वयं खड़े हैं, वहां महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, जहां हजारों योद्धा हजारों योद्धा आमने सामने हैं। भीष्म जैसे खड़े हैं उनके सामने, वहां वो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उनको गीता का उपदेश देते हैं। तो हिंदू राष्ट्रवादी ये उन पर आक्षेप लगाते हैं कि ऐसा कायराना, जहां आपको मतलब वन साइडेड, वहाँ ये अक्सर ये हो जाता है कि जो गांधी जी की अहिंसात्मकता को इस्लामिक कट्टरवाद से जोड़ा जाता है, कि इस्लामिक जो जिहादी कट्टरता है उसका जवाब गांधी जी के पास नहीं था, तो ये थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मणिकांत जी को अगर पढ़ने का मौका मिले कहीं, तो उनके बेसिस पे अगर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी को अगर समझना है तो आपको 1910 और 1940 में अलग अलग पैमानों पर उन्हें समझना होगा। जो 1910 के गांधी थे वो 1940 के गांधी नहीं हैं। और यदि टोकरी में एक ही अंडा रखने की बात हो, या टोकरी में एक ही आम आ सकता हो, या सिर्फ एक ही व्यक्ति को या एक ही विचारधारा को अगर सही या गलत कहना हो, यानी कहते हैं ना कि एक कंपटीशन है और उसमें सिर्फ एक ही जीत सकता है, तो मेरा ऐसा मत है कि आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उस आईएनए को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि भारत से 1947 में ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के चले गए, ब्रिटेन चले गए, वापस इंग्लैंड चले गए, उन्होंने भारत को छोड़ दिया। लेकिन अगर 1910 के गांधी को अगर हम देखें तो गांधी ने वो काम किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जिस ब्रिटिश रूल का कभी सूर्य डूबता नहीं था, उस ब्रिटिशर्स को, यानी एक तरह का मदमस्त हाथी था जो ब्रिटेन, उसको अहिंसात्मक प्रतिकार देकर, यानी उनका अहिंसात्मक प्रतिकार कर उन्होंने भारत को और दुनिया को वो हथियार दिया जो ब्रिटिशर्स फेल हो गए। यदि ब्रिटिशर्स को अगर किसी एक हथियार ने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है तो वो उनका नॉन वायलेंस था। जो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था उसमें ये संपूर्ण नहीं कह सकते हम। यदि राम और कृष्ण के आदर्श को लें, राम ने भी समुद्र देवता से बहुत मिन्नतें की, बहुत दिन, शायद 3 दिन वो वहीं तप करते रहे कि लंका जाने का कोई रास्ता दो प्रभु। स्वयं प्रभु श्री राम कह रहे हैं समुद्र से कि हे प्रभु, जल के देवता कोई रास्ता दो। लेकिन जब जल के देवता ने उनकी मिन्नतें नहीं मानी, तब उन्होंने अपना उग्र रूप दिखाया। तो अगर ये थ्योरी को हम पारंपरिक हिंदू सनातन थ्योरी को अगर देखें तो हमारे कोई भी देवता निहत्थे नहीं है, अस्त्र शस्त्र विहीन नहीं है। तो वहां पर अगर गांधी जैसा कोई मॉडल आता है जो अहिंसात्मक प्रतिकार को लेके आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई साधारण व्यक्ति इसको समझ सकता है। लेकिन
अगर साधारण बात के तौर पर ही अगर हम देखें या असाधारण तौर पर आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन अगर हम इसको देखें कि ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली चीज़ अगर कोई थी तो वो निश्चित अहिंसात्मक आंदोलन ही था, जिसमें पुलिस, यदि हम आज की पुलिस देखें तो हमारी आज की पुलिस, तो भारत की पुलिस निश्चित, कानून चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी भारत की पुलिस बहुत धैर्य से काम करती है। अगर एक शब्द बोले उनके विरोध में, अगर हम कुछ ना बोलें, बहुत सी चीज़ें आती है दिल दुखाने वाली, लेकिन अगर भारत की पुलिस के बारे में हम बोलें एक बात, तो कानूनों की कमी होने के बावजूद भी भारत की पुलिस बहुत धैर्य से काम करती है। और भारत की पुलिस को भी वही ब्रिटिश कानून के तहत अधिकार प्राप्त है कि अगर पुलिस पे कोई अटैक करता है तो पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। यही ब्रिटिश के पास पावर थी। ब्रिटिशर्स के पास जो ब्रिटिश पुलिस होती थी या ब्रिटिश पुलिस में जो भारत के जवान होते थे, उनको यह अधिकार होता था कि अगर कोई प्रतिकार कर रहा है और वो हिंसात्मक प्रतिकार हो रहा है तो आप उसको गोली मार सकते हैं। इस प्रतिकार का प्रतिकार करने के लिए अगर कोई एक शस्त्र सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है तो वो था गांधी का अहिंसात्मक प्रतिरोध। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था कि जो व्यक्ति सिर पे डंडा खा रहा है और वो हाथ भी ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते ना, वो हाथ भी ऐसे ऊपर नहीं कर रहा है, वो अपने हाथ या तो बांध के खड़ा है या नीचे खड़ा है सावधान की मुद्रा में, वो बिल्कुल आपके भरोसे, आपके हवाले छोड़ दिया है, यानी ब्रिटिशर्स के हवाले छोड़ दिया है कि तुम्हें डंडा मारना है मार लो, तुम्हें सिर फोड़ना है फोड़ दो, तुम्हें लहूलुहान करना है कर लो, तुम्हें मेरी मृत्यु यानी मेरी जान भी लेना है तो तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हिंसात्मक प्रतिकार नहीं करूंगा। इस बात ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी, अंदर से कपा दिया था उसे। हिल गए थे ब्रिटिशर्स की इस अधनंगे बाबा को हम अब क्या जवाब दें, इस अधनंगे बाबा को जो हम पे लाठियां ही, क्योंकि उन्होंने जहां जहां भी गए वो लाठियों से और बंदूकों से जीतते चले आए। उनको पूरी दुनिया जीतने में कहीं दिक्कत नहीं रही। भारत भी उन्होंने इसी तरीके से जीता, लेकिन जब भारत में अहिंसात्मक प्रतिकार आया तब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था।